बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोर्ड का इम्तिहान 9th के तलबा का करीब है, तो इस मामले में 9th के तलबा कुछ कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं। ख़ास तौर पर जो आंसर शीट होती है, जवाबी कापी, उस पर कुछ मालूमात के इंदराज में उनको मुश्किल पेश आ रही होती है। उसको आसान करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। पेपर शुरू होने से पहले 10 या 15 मिनट पहले जब आप अपनी जगह पर बैठ जाएंगे तो जो इम्तिहानी अमला होगा वो आपको आपकी जवाबी कापी या आंसर शीट मुहैया कर देगा। आंसर शीट का जो पहला सफ़ा है वो कुछ इस तरह नज़र आ रहा होता है। अब यहाँ पर आपने कौन सी मालूमात देनी है। सबसे पहले एक कॉलम होगा, उसमें लिखा होगा डेट। तो जैसा कि पहला पेपर 20/3/24 को है, तो आप इस तरह पहले खाने में जो है वो डेट लिख देंगे, तारीख दर्ज कर देंगे। फिर आप मैट्रिक का इम्तिहान दे रहे हैं, अगले कॉलम में नीचे वाले हिस्से में दो हमारे पास ऑप्शंस होंगी, मैट्रिक या इंटर। आप मैट्रिक का इम्तिहान दे रहे हैं तो आप इस एम वाले बबल को जो है वो अच्छी तरह फिल कर देंगे। इसके बाद इसके नीचे होगा पार्ट 1 या 2। तो 9th का जो इम्तिहान होता है वो पार्ट 1 का शुमार होता है। तो आप पार्ट 1 वाले सर्कल को जो है वो दायरे को अच्छी तरह फिल कर देंगे। आप ध्यान रखेंगे कि आप यहाँ पर टिक नहीं करेंगे, आप दायरे को अच्छी तरह फिल करेंगे। इसके बाद अगर आप एनुअल इम्तिहान दे रहे हैं जैसे कि अब हो रहा है, तो आप एनुअल के आगे जो दायरा लगा हुआ है उसको अच्छी तरह सर्कल से उसको अच्छी तरह फिल कर देंगे। इसके बाद दो ग्रुप होते हैं, सुबह के टाइम में पेपर हो रहा होता है और एक दोपहर के बाद, तो ये मॉर्निंग और इवनिंग कहलाता है। तो अगर आपका ग्रुप फर्स्ट टाइम है तो आप मॉर्निंग को करेंगे, मॉर्निंग वाला दायरा फिल करेंगे, और अगर आपका ग्रुप सेकंड टाइम है तो आप इवनिंग वाला जो है दायरा उसको अच्छी तरह फिल कर देंगे। इसके बाद इस कॉलम में जो आखिरी खाना होगा वो होगा सब्जेक्ट, कि आप किस सब्जेक्ट का किस मजमून का इम्तिहान दे रहे हैं। तो से पहला हम इंग्लिश का इम्तिहान दे रहे हैं तो आप यहाँ पर लिख देंगे इंग्लिश। तो ये तो इस कॉलम में सारी मालूमात का इंदराज हो गया। अब उसके बाद आता है इसके साथ ही आपको जो हिस्सा नज़र आ रहा होगा उसमें दोबारा से तारीख लिखनी यानी डेट लिखनी होगी। डेट यानी दिन, डी फॉर डेज, मंथ और ईयर। तो आप वैसे ही 20/3/2024 इन खानों में लिख देंगे। इसके बाद अगेन फिर वही कि मॉर्निंग और इवनिंग, तो अगर जो से भी आपका ग्रुप है तो आप उस वाले आगे सर्कल को और दायरे को अच्छी तरह स्याही से फिल कर देंगे। इसके बाद आ जाता है आपका रोल नंबर, जो आपको रोल नंबर स्लिप पे आपका लिखा हुआ होगा। से मेरा रोल नंबर है या आप में से किसी स्टूडेंट का रोल नंबर होगा 4,18,411। तो आपने इन खानों में ये रोल नंबर ऐसे साफ वाजे बगैर कटिंग के लिख देना है। उसके बाद क्या करना है, जिसमें थोड़ा सा आपको केयरफुल होके, थोड़ा सा एहतियात के साथ आपको ये बबल इसके नीचे फिल करने होंगे। से पहला कॉलम है, आपने ऊपर 4 लिखा, तो आप नीचे जो 4 वाला दायरा होगा, 4 वाला बबल होगा, इसको अच्छी तरह फिल कर देंगे। इसके बाद 1 है तो आप अगले कॉलम में उसके नीचे जो 1 वाला दायरा होगा उसको अच्छी तरह फिल कर देंगे। इसके बाद आगे 8 है तो आप 8 पे आके 8 वाला दायरा जो है उसको अच्छी तरह फिल कर देंगे। वह 4 है तो आप 4 वाला दायरा जो है इसको अच्छी तरह फिल कर देंगे। फिर 1, आप इस 1 को अच्छी तरह फिल कर देंगे और फिर 1। ये आपने रोल नंबर अच्छे तरीके से इसको फिल कर लिया। ध्यान रखना है कि आपने किसी और सर्कल को, किसी और दायरे को जो है उसको फिल नहीं करना, ना ही उसमें टिक या क्रॉस लगाना है। इसके बाद इसको बिल्कुल नीचे स्टूडेंट का नेम होगा, से नेम कासिम है, उस हिज फादर नेम आ जाएगा, से इमरान खान है। अब नेक्स्ट फिर दोबारा जो नीचे वाला कॉलम होगा उसमें यही रोल नंबर आपको, जो आपने पहले नंबर्स में लिखा है, जो हिंसों में लिखा है, ये आपको वर्ड्स में लिखना है।
जैसे कि यहाँ पर हमारा रोल नंबर है 4,18,411, तो मैं इसको यूं लिखूंगा 4 लाख LAC लैख, FOUR 4 LAC लैख 4 लाख 18,000 411। 4,18,411, 4,18,411। आप इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, आप इसको उर्दू में भी लिख सकते हैं। मैं वैसे यहाँ पर दोबारा जो है इसको इंग्लिश में लिखने के बाद, अगर आपको इंग्लिश में ये लिखना मुश्किल लगे तो आप इसको जो है वो उर्दू में भी लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आप इसकी पहले प्रैक्टिस कर लेंगे कि आपने जो आपको रोल नंबर स्लिप पे आपका रोल नंबर है, आपने उसको कैसे इंग्लिश या उर्दू में लिखना है। चार लाख 18,411। तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप उर्दू में लिखें चाहे आप इंग्लिश में लिखें, लेकिन सिर्फ यानी ये होना चाहिए कि आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। यहाँ पे आप गलत ना करें कि एक बहुत गलत इमेज आता है कि स्टूडेंट 9th में हो गया है और उसको वर्ड्स में अपना रोल नंबर लिखना नहीं आ रहा, वो या इन्विजिलेटर से पूछता है या किसी और इम्तिहानी अमले से पूछता है कि मैंने अपना रोल नंबर कैसे लिखना है। इसके बाद उस स्टूडेंट के उस कैंडिडेट के, उस स्टूडेंट के जो उम्मीदवार होता है उसके जो है सिग्नेचर होते हैं या इनिशियल होते हैं, वो आप जो भी अपना सिग्नेचर करना चाहें वो उसको कर सकते हैं। इसके बाद इसी हमारे पहला हमारा सफ़ा होता है उस पर एक और इस तरह खानों वाला हमारे पास कॉलम और रोज पर मुश्तमिल हिस्सा होता है, उसमें आपने लिखना होता है पेपर कोड। अब वो पेपर कोड आपको कहाँ से मिलेगा? जब ये मालूमात आप फ्रंट वाले हिस्से पर जवाबी कापी के पहले सफ़े पर फिल कर लेंगे, तो जब पेपर शुरू होगा तो आपको उसका ऑब्जेक्टिव हिस्सा दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव हिस्से में सबसे ऊपर पेपर कोड लिखा होता है। उस पेपर कोड में से हमारे पास आ जाता है इसका पेपर कोड 5485 यानी 5485। ये 4 हिस्सों पर 4 नंबर्स पर मुश्तमिल ये कोड होगा, उसको आपने इस पेपर कोड वाले खानों में लिख लेना है। फिर बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने रोल नंबर्स वाले खानों में रोल नंबर लिख के उसके नीचे बबल्स फिल किए, वैसे ही आपने पेपर कोड वाले खानों में पेपर कोड लिख के उसके नीचे जो है दायरे वो फिल कर देने हैं। जैसे अगेन आप यहाँ पर 5 को फिल करेंगे, यहाँ पर 4 को फिल करेंगे, यहाँ पर 8 को फिल करेंगे और अगेन यहाँ पर 5 को फिल करेंगे। अब 2 बातों का आपने ध्यान रखना है। 2 आपको इंक्स, 2 रोशनाइयों की इजाजत होती है, या नीला या काला, ब्लू और ब्लैक, पेन और मार्कर। मैं प्रेफर करूंगा कि आप दोनों चीजें अपने पास रखें। आप ये जो बबल फिलिंग वाला काम है या मार्कर से करें, बाकी जो रिटन वाला काम होगा वो आप पेन से कर सकते हैं, लेकिन जो बबल फिलिंग मार्कर से अच्छी हो जाती है, आसानी से हो जाती है, कम वक्त में हो जाती है, तो इसके लिए आप मार्कर यूज करें। इसी तरह दूसरा आपने ध्यान रखना है कि दायरा आपने अच्छी तरह फिल करना है। यहाँ पर थोड़ी मिसिंग हो सकती है, मैं बोर्ड मार्कर यूज कर रहा हूँ, लेकिन आपने वहां पर ऐसी कोई मिसिंग नहीं करनी। अब इसका जो बकिया हिस्सा है, जो हमारी जवाबी कापी का बैक साइड होती है, वो मैं आपको इंशाल्लाह इसके अगले पार्ट में बताऊंगा। बहुत शुक्रिया।